तो करौली में पुजारी की पेट्रोल डालकर हत्या करने के बाद मामला देश भर में सुर्खियों में रहा। पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत हुई, धरना दिया गया, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी को छोड़कर अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पत्रिका टीवी ने भी ग्राउंड जीरो से पुजारी की हत्या को लेकर जब पड़ताल की तो कई रहस्य सामने आए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुरेंद्र चतुर्वेदी ने झगड़े की जड़ जानने की कोशिश की और यह भी पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या है और उस दिन क्या हुआ था। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुरेंद्र चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। करौली जिले के सपोटरा थाना अंतर्गत बूकना गांव के हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर 4 दिन पहले पुजारी बाबूलाल को जिंदा जलाया गया था। पुजारी बाबूलाल की ये नीचे मंदिर के नाम जमीन है। यहाँ पर पुजारी और उसका परिवार और उसके भाई वगैरह खेती करते रहे हैं। इस जमीन से सटी हुई ये शिवायचक भूमि है जो गांव वालों ने एक राय होकर पुजारी के लिए दी हुई थी कि वो इस पर भी अपना रहवास बनाए या खेती करे या और दूसरे काम करे, उससे जो भी आमदनी हो उससे मंदिर की सेवा पूजा करता रहे। ये 1 महीने पहले गांव के लोगों की एक पंचायत हुई थी। उसमें साफ साफ तौर पर सभी गांव वालों ने यह सहमति दे दी थी कि ये जो जमीन मंदिर माफी की है उसके लगी हुई जो भी जमीन है वो उस पर हक पुजारी का है। जिसने पुजारी को जिंदा जलाया, जो आरोप जिस पर लगा हुआ है पुजारी को जिंदा जलाने का, वो इससे सहमत नहीं था। कैलाश नाम का वो व्यक्ति है और छान डालने की, मवेशी के लिए छप्पर डालने की कोशिश कर रहा था। ये यहाँ पर ये छप्पर उसका डला हुआ है, यहाँ पर उसने छप्पर डालने की कोशिश की थी। जब वो छप्पर डाल रहा था तब वहां पास में रहने वाले पुजारी ने आकर इसका विरोध जताया। ये वो छप्पर है जो अभी डल नहीं पाया था, उससे पहले ये वाकया घटित हो गया। कुछ ही दिन पहले इस स्थान को पुजारी बाबूलाल ने जेसीबी से समतल किया था। इस जगह पर उसने जेसीबी चलाई थी, ट्रैक्टर चलाया था और इसको समतल किया था। इसी स्थान पर जिस पर समतल किया गया, बाबूलाल ने जमीन को समतल किया था, उसी स्थान पर आकर कैलाश मीणा ने छप्पर डालने की कोशिश की। उसके यहाँ पर कोई जमीन नहीं, उसका यहाँ पर कोई मकान नहीं, फिर भी उसने इस जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की, जिससे पूरी बस्ती यानी बूखना गांव के लोग सहमत भी नहीं थे और पुजारी ने आकर इसका विरोध किया। पुजारी ने जब विरोध किया था तब वहां पर ये आरोप है कि पेट्रोल डालकर पुजारी को इसमें डाल दिया गया। ये अभी भी वो राख बुझ चुकी है, लेकिन इस राख से जो ज्वाला निकली है आक्रोश की, वो अभी धधक रही है। ये उधर पास में ही पुजारी का परिवार है, जो वो परिवार रहता है। ये पुजारी की जमीन है जो मंदिर माफी के नाम है, जहां पर ये पुजारी के जो 2 या 3 भाई हैं वो यहाँ पर इस खेती करते हैं। इस जमीन को लेकर बेसिकली विवाद था। इस विवाद को सुलझाने के लिए न प्रशासन ने पहल की, न राजस्व कर्मियों ने पहल की, न पुलिस ने इस मामले में कोई पाबंद वगैरह करने की कार्रवाई की। और ये जब घटनाक्रम हुआ है तो एक बहुत विभत्स ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि ये वो स्थान है जहां पर झगड़े की जड़ है, जहां पर ये झगड़ा शुरू हुआ। आखिर क्यों नहीं प्रशासन ने या राजस्व कर्मियों ने इस झगड़े को जड़ को समझा और इसको सुलझाने के प्रयास किए। समय रहते अगर प्रशासन इस मामले में अपनी सजगता दिखाता तो शायद हो सकता है एक पुजारी की जान नहीं जाती। हमारे साथ हैं इसी गांव के रहने वाले रामजी लाल। रामजी लाल जी, ये बताइए कि ये जमीन का क्या विवाद था? ये मतलब ठाकुर जी इनकी पूजा की इनाम ही पुजारी इनकी। अब इसमें गांव वाले भेड़ा हुआ पंच पटेलन ने मतलब फैसला किया कि ये जमीन पे कोई कब्जा नहीं करेगा, ये जमीन पुजारी इनकी है। उसने मतलब सब पंच पटेलों ने दस्तखत भी कर दिया। उसने बाद में मतलब मना भी कर दिया कि मैं कब्जा नहीं करूंगा। जिसके बाद में किसी ने भी मतलब सुनवाई नहीं करी। तहसीलदार ने मतलब पटवारी ने मतलब किसी ने भी, जिसके बाद में उसने यहाँ कब्जा किया। वो रहता कहाँ है?
कौन? जिसने कैलाश जो आरोपी है वो रहता कहाँ पर है? यहाँ ही रहता है, पास में ही। तो उसकी यहाँ कोई जमीन है, घर है? नहीं, क्यों कोई आया? जमीन नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों आया था पूरे यहाँ? ये मतलब विषय जबरदस्ती कब्जा किया है, जबरदस्ती कब्जा किया। जबरदस्ती। नहीं, गांव वाले इसमें पुजारी के साथ हैं या कोई इस तरह का विरोध आ रहा है इसमें? कोई पुजारी के साथ है पूरा गांव, पूरा एरिया। पूरा एरिया? ये ऐसी घटना कभी जीवन में देखी नहीं। 72 वर्ष की उम्र तो मेरी होगी।